100 रुपए से हमें व्यासपीठ पर सम्मानित किया। परमात्मा सुख समृद्धि देता रहे, धर्म के काम पे आगे बढ़ाता रहे। ध्यान रखना 10वें दिन का युद्ध हुआ। गंगा पुत्र भीष्म इधर से सेनापति थे और जब अर्जुन का भीष्म पितामह का सामना हो रहा था, इतने कठिन तीर छोड़े थे कि एक बार को अर्जुन कहूं, कन्हैया कहूं, रथ कहूं और घोड़ा कहूं, अकेले कन्हैया खड़े रह गए धरती पे, अकेले। और वो आपने देखा भी होगा कभी कभी कैलेंडर में कि अकेले रह गए श्याम सुंदर। और जिस समय पितामह ने धनुष उठा करके तीर चढ़ाया, तब हालत क्या हुई? अरे तब चली दया गरुड़ चढ़ैया, भूल गए प्रतिज्ञा। उसी समय अर्जुन ने दोनों पैर पकड़े हैं, प्रभु मैं वही जिन्ना हूं, मेरे जियत ऐसा मत कर। रथ जोर के भगवान फिर ले गए। अब की बार जब तैयारी करके लौटे हैं तो उस रथ पर शिखंडी बैठा था, शिखंडी को खड़ा कर लिया सामने। और जब 3 भाग दिन के व्यतीत हो गए थे, रथ सामने से घूम के आया है। पितामह भीष्म की नजर जैसी पड़ी है, धनुष रख दिया, धनुष मान रख दिया रथ में। उसी समय कृष्ण के इशारे पे अर्जुन ने 110 बाण मारे, 110 बाण मारे, बाणों की सेज बना दी। बाणों की सैया पर गिर गए गंगा पुत्र भीष्म। यही एक मार थी, ऐसा मरा था रणभूमि में कि दोनों दलों को एक बराबर दुख हुआ था। दोनों, जितना ही दुख कौरवों को था उतना ही दुख पांडवों को था, लेकिन गिर गए। परीक्षित जी, इच्छा मृत्यु का वरदान था। इच्छा मृत्यु का वरदान एक और को था, वो था पक्षी जटायु, जो सीता की रक्षा की थी। उसे भी इच्छा मृत्यु का वरदान था, लेकिन अंतर कितना रहा? एक इच्छा मृत्यु की मौत भई तो बाणन की नोक पे, और एक की मृत्यु भई तो भगवान राम की गोद में। क्यों? इच्छा मृत्यु तो दोनों ही थी, लेकिन द्रौपदी जैसी नारी का चीर खींचता रहा और भीष्म पितामह गर्दन झुकाए बैठे रहे। अगर एक बार भी फटकार मार देते, किसी में हिम्मत नहीं थी जो द्रौपदी से हाथ लगा देता, लेकिन गर्दन झुकाए बैठे रहे, चीर खींचता रहा। उसका परिणाम ये रहा कि मौत भई तो तीरन की नोक पे। वो एक दिन नहीं, 58 दिन रहना पड़ा तीरों पे। और एक इच्छा मृत्यु का वरदानी वो था पक्षी जटायु, जो सीता मैया की रक्षा के लिए रावण जैसे वीर का सामना कर गया। तो मौत भई तो राम की गोद में भई, और दाह संस्कार किया तो भगवान राम ने किया। ये मिला। उसके बाद सेनापति बने द्रोणाचार्य जी। द्रोणाचार्य का वध किया था धृष्टद्युम्न ने, और द्रोणाचार्य के बाद सेनापति बना था कर्ण। लेकिन कर्ण जब सेनापति बना तो परीक्षित जी सबसे ज्यादा दुख हुआ था कुंती को। क्यों? कुंती ने यह समझ लिया कि कल की तो वो लड़ाई होगी कि काउलंग मरे मरे में रोई, क्योंकि इधर से अर्जुन जाएगा और उधर से कर्ण आएगा। लेकिन कई काउ से नहीं। अब देख लियो तुम, चोर की महतारी कोने में रोते बैठ गए। तो रात में निकल के चलिए आज अकेली, जब सब दल सो गए थे तब। क्या? अरे तब निकल चलिए महतारी, अरे तब निकल चलिए महतारी, राजन रात झुकी अंधियारी।
डेरा पर पहुंची तब की बेटी मेरा पुत्र सो रहा भीतर, तू जगा दे। तो बन तायनो मारो है, आज बेटा कह रही हूं, तद पहलू कबू बेटा कहवे आई, लेकिन कान में आवाज जैसी पड़ गई थी कर्ण के, तुरंत बाहर निकल के आया, हाथ जोड़ के प्रणाम किया। भैया आज कैसे आई हो? कब पांडवन ने धीनाधरी कोई परेशानी बन गई? तो आज कुंती आंखों में आंसू भरे हुए हैं। तब की बेटा कर्ण मैंने ये सुनाए कि तेरे जैसा कोई दानी नहीं है, सवा मन सोना दान करता था कर्ण, तेरे जैसा कोई दानी नहीं है। तो बेटा मैं आज तेरे सामने भीख मांगने आई। विचार करना माँ को कितना प्यार होता है बच्चों से, क्योंकि जानती थी कि मेरे बेटा अगर पांचों मिलकर लड़ जाएं तब भी कर्ण का सामना नहीं कर पाएंगे, इस बात को जानती थी। तो बेटा मैं तेरे सामने दान मांगने आई। तो कर्ण कह दिया मांग ले मैया, जो तेरी इच्छा, जो तू चाहे वो ही मांग ले। हमेशा ध्यान रखना मांगा क्या था। और सबसे बड़ी बात, परीक्षित जी हमारे जितने नौजवान बच्चे बैठे हैं वो सुने सब। बेटा बाजार में अगर कोई चीज वास्तव में 100 रुपए की मिलती है और तुम्हें कोई 50 में दे रहा हो, बिल्कुल मत लाना, लाना मत, खतरा हो सकता है। पर ऐसा हो तो कहां है, 500 रुपए चीज बाजार में मिल रही होता है, कोई दे दे 200 में तो बहुत जल्दी ले लेंगे, नेक उधर ना करेंगे, लेकिन उसमें खतरा हो सकता है, कहीं ना कहीं फ्रॉडगिरी हो सकती है। पर मानता कहां है बालक, नहीं मर गए। हमारे यह शास्त्री मंडल में एक लड़का फोन डिब्बा लाए, तो बाजार में मामा जी बा फोन की कीमत 65,000 और बात डिब्बा लाए 15 में। सो वो लाव का सो बड़ो खुश है भैया, एक एक सीढ़ी चढ़ता जीना पर तो एक ही एक पाँव दत्ता है, और वो लाव तादना इतना ही खुशी में दुद्धा सीढ़ी बीच में छोड़ दी और चढ़ के ऊपर कही के गुरुजी 15,000 रुपया में लाओ जी, 65,000 को आ रहा है। तो मैं लला जा में तो कौन कौन गलती है जी, गलत है, तू गलत लाया है। अच्छा वो लाव का बेऊजा तखत पे बैठो है और वे दलाल लिब्बाई के लाएगा बेऊ बैठेंगे, अब 15,000 में लिब्बा लाए। तो मैं लला जी तो कौन कौन गलत करोते संग। अब वो एक दिना चलो, दूसरे दिना चलो, तीसरो दिना वो न फोन आवे न जावे, अब नहीं डोले किताबसी। फिर कही उनते दलाल भैया मेरे तुम्हें जाए लौटवा दे, लौटवा दें। सो उनने माँ बात करी दुकान पे, दुकानदार ने कही कि भैया लौटा तो लेंगे पर रुपया 12,000 देंगे, 3 तो चले गए जे। अब उनने कही कि भैया 12 ही पलने पर जाए, यही बहुत है, तो तुम 12 ही लौटवा दो। फोन लौटवाया है, 12,000 लौट के आए, 2,000 फिर खाए गए बीच आए, 10,000 लौट पाए। पर बेटा एक बात ध्यान रखना, ऐसा होता है कि एक बार जे हमारे हीरालाल नेताजी और जो ज्वाली सिंह मामा जी ठंड पड़ रही सो जो 2 जने पहुंचे सोरों, सो चाय वाय थी, कही कि भैया ने चाय बना दिए। बानी की जी बताओ नेताजी 15 वाई बनाऊं कि 10 वाई कि 5 वाई? उन्हें जी पागल बना रहे हो जी, 5 वाई के 15 ले लियो, चाय के कोई रेट होता है? अरे 5 वाई बना दे चल। सुबह करी के गिलासन में चाय कुल्लड़ में वो दे दे, ले पी ली करे, आधी आधी पी ली। ज्वाली सिंह मामा बोले कि अरे भैया जे बता तू कि जितने ने 3 रेट कैसे बताए, 15 वाई 10 वाई और 5। अच्छा पूछ कबर है तब आधी आधी पी ली है। तब सुबह ने कही चाचा नाराज मत भइयो, पहली बार असली दूध में चाय चीनी अदरक डाल के बना तू, वो तो है 15 रुपए, और 22 चीनी 22 चाय की पत्ती में अदरक बचो रह जातो ने का में आधो दूध आधो पानी मिला के दोबारा बना दे तू बाई में, वो है 10 रुपए। अब हीरालाल नेताजी बोले कि भैया दुष्ट ने 5 वाई हमें कौन सी दे दी? अरे 5 वाई कि चाचा नाराज मत हो, मैं पहले ही कह रहा हूँ नाराज मत हो। मेरे यहाँ जो चाय पे भैया थोड़ी थोड़ी गिलासन में छोड़ जाता है ने, उन्हें इकट्ठी कर ले तू, फिर वो 5 वाई है।
तो बताओ 15 की चाय जब 5 में पियो तो कौन न कौन तो गलती हुई। हाँ, तो जो चीज वास्तव में बाजार में अगर 100 रुपए उसकी कीमत है तो बेटा कब वो 98 में ना मिलेगी, 100 की चीज 100 में। हमेशा गलती हो सकती है कहीं तुम्हारे संग, ऐसा मत करना। श्रोता बंधु, आज कर्ण के सामने खड़ी भई है और गोद फैला दिया मां के सामने। क्या कहा? अरे बेटा में दानो मांगी वे कुआई, बेटा में दानो मांगी वे आई सोचो ना में। अरे दाना मांगी वे आई सोचो पे दाना मांगी वे आई सो बेटा में दाना मांगी वे आई। 5 लला कोई लगा में मांगे, समर में पांगे उनको दिए बचाई बेटा में दाना मांगी वे आई सो बेटा में। 5 लला कोई रण में पांगे समर में पांगे उनको दिए बचाई बेटा में दाना मांगी वे आई सो बेटा में। ललाकर्ण, कल के युद्ध में मेरे तो 5 बेटा मिलेंगे तो बस इतना मांग रही हूँ, मारना मत। कर्ण के आंखों में आंसू भर गए। भैया तो जैसी चतुर, तो जैसी काबिल, अरे इतनी होशियार महतारी आज गिनती कैसे भूल गई? का कही तेने 5? क्या बोला कर्ण उधर से? हाँ बोलो। अरे मांगत मांगत मांगी गई हूँ, अरे मांगी गई हो पर मांगी न मैया पाई, बेटा में दाना मांगी वे आई सो बेटा में। अरे मांगत मांगत मांगी गई हो, अरे मांगी गई हो पर मांगी न मैया पाई बेटा में दाना मांगी वे आई सो बेटा में। भैया इतनी बड़ी गलती का कही तुमने 5? तो सबसे बड़ा कष्ट तो जा बात हुआ कि इतनी चतुर कुंती जैसी महतारी आज गिनती भूल गई। क्यों? तेने 5 की शब्द की गिनती निकली कैसे? क्या बोला कर्ण रो के? अरे बात छठ में कुका भूल गई है, अरे भूल गई है तै नदिया में धरी आई, बेटा में दाना मांगी वे आई सो बेटा में। अरे पाछट में का भूली गई है यार, भूली गई है ते नदिया में धरी आई बेटा में दाना मांगी वे आई सो बेटा में। भैया 5 की गिनती याद रही, बस छठवें की याद नहीं रही था, नदिया में बहाई आई। आवाज बंद। पर मैया सुन, तुम्हारा मांगना मत। तेने 5 मांगे तो मैंने 5 ही दे दिए, 5 ही दे दिए, दोबारा कहना मत। लेकिन महतारी वो 5 मैंने दए तो दए कैसे जाए तो सुन जा।